हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और 4 बज चुके हैं। तो मैं 4 बजे उठी हूँ और उठते ही सबसे पहला काम होता है मेरा 1 गिलास पानी पीना। उसके बाद सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। पानी पीने के बाद मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह साफ़ की और जो बिखरा हुआ सामान था थोड़ा बहुत वो ठीक किया। पहले मैं उठती थी 5 बजे, लेकिन आजकल मैं जल्दी उठ रही हूँ 4 बजे, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से योगा स्टार्ट की है। इसलिए थोड़ा और जल्दी उठने लग गई हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा लेट उठते हैं तो फिर घर का काम करना होता है, झाड़ू पोछा और टिफ़िन वगैरह बनाना होता है सबको जाना होता है, तो लेट हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा और जल्दी उठने लग गई हूँ मैं। तो उठने के बाद मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह साफ़ की। सभी औरतों का लगभग ऐसा ही होता है कि सुबह उठते ही खुद पे ध्यान दो ना दो, लेकिन काम ज़रूर करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उठते ही सबका काम स्टार्ट हो जाता है, तो मेरा भी स्टार्ट हो चुका है। नीचे कमरे वगैरह में सब कहीं साफ़ सफाई करके मैं छत पे आ गई थी। छत पे आने के बाद यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाली। सुबह का टाइम जो है वो काफ़ी अंधेरा होता है, तो मैं इसलिए हस्बैंड को भी अपने साथ ले आती हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन ये यहाँ पे आके सो गए थे। सुबह के टाइम सबके साथ यही होता है कि रात को गर्मियों में जो है वो नींद नहीं आती है, लेकिन सुबह के टाइम जैसे जैसे ठंड होने लगती है वैसे वैसे बहुत अच्छी नींद आने लगती है। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैंने थोड़ी देर वॉक किया। वॉक करने के बाद मैंने 4:30 बजे के समथिंग योगा स्टार्ट किया। और योगा करते करते देखो सूरज भी निकल आया है और 5:30 हो चुके हैं। जब तक मेरी योगा कंप्लीट होती है तब तक 5:30 बज जाती हैं, जिसके बाद सबका टिफ़िन तैयार करने की बारी आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा लेट करूँगी तो सभी लेट हो जाएंगे। तो जिसके बाद मैंने यहाँ पर खाने बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो फटाफट मैंने आटा छाना। आटा छानने के बाद मैं आटे को बाहर ले आई थी, क्योंकि हम सुबह और शाम को गैस को बाहर रख लेते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है। तो बाहर रख के आसानी से बैठकर हम रोटी बना लेते हैं। तो जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक इस दीवार की जो है वो छाया आती रहती है, लेकिन अगर ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो यहाँ पर धूप आने लग जाती है। तो मैं उससे पहले यहाँ पर खाना बना लेती हूँ। तो खाना वगैरह बनाने के बाद हम जब खाना बनाते हैं तो उसके थोड़े थोड़े करके काफ़ी सारे बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ। और जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो आसपास भी मैं सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि जब टोकरे के नीचे और आसपास जब हम बर्तन रखते हैं तो उसका थोड़ा बहुत पानी जो है वो निशान से बन जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बर्तन धोने से पहले एक बार सफाई कर देती हूँ, और बर्तन धोने के बाद भी मैं अच्छे से एक बार सिंक की सफाई कर देती हूँ, ताकि जो है वो गंदगी ना फैले। और टाइल वगैरह भी आसपास की मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो टाइल पर वाइट चिमने लगता है, तो वो दिखने में बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैं डेली जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो टाइल वगैरह को भी आसपास साफ़ करती हूँ। और अगर आपका किचन बड़ा हो या फिर छोटा हो, लेकिन अगर आपका सिंक भरा हुआ है तो आपका जो किचन है वो काफ़ी छोटा लगने लगता है, भरा भरा लगने लगता है। तो मैं जितना होता है मैं बर्तन साफ़ करके अच्छे से सिंक को भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने अच्छे से सिंक वगैरह सभी को साफ़ कर दिया है। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं किचन की भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। गैस वगैरह के स्टैंड वगैरह को धो देती हूँ, और ऊपर भी मैं जहाँ पर डब्बे वगैरह नहीं हैं वहाँ पर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके इधर जो है वो चिकना जमने लगता है। तो डेली मैं एक बार तो पोछा मार ही देती हूँ यहाँ पर, और टाइल वगैरह के भी नीचे की सफाई कर देती हूँ। मैं ऊपर तक रोज़ाना नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो नीचे वाली टाइल वगैरह हैं उनकी तो एक बार सफाई कर ही देती हूँ। और अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने नीचे भी पोछा दे दिया है। सारा काम फिनिश करने के बाद नहा धोकर हमने खाना खा लिया था, जिसके बाद मुझे नींद आने लगी थी तो मैं सो गई थी। और उठने के बाद थोड़ी बहुत देर मैंने फ़ोन वगैरह चलाया, और जिसके बाद मैंने फ्रूट काटे थे तो मैं और शैलजा वो खाने लग गए थे। और शैलजा को हम जब भी कुछ चीज़ें खाने के लिए देते हैं तो वो बोलती है कि नहीं मुझे खुद ही खाना है, तो वो खुद हमेशा खा लेती है। जिसके बाद शाम को हम सभी छत पे चले गए थे, और छत पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और आज हम आलू के पराठे बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर आलू को भी उबलने के लिए रख दिया है।
तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।